हरियाणा पहले नंबर पे है बेरोजगारी में। 34% बेरोजगारी की दर है हरियाणा के। 1,82,000 पद खाली पड़े हैं, जिसको हम जज्बा कहते हैं। वो चुनाव से पहले जो नारा दिया करती थी कि हम बीजेपी को यमुना पार छोड़ के आएंगे, और वही पार्टी अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में गोदी में बैठकर सिर्फ आज जो मिनिस्टर बने बैठे हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ही डीएसपी सिलेक्ट हुए थे, जिसका नाम है संदीप सिंह। उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डीएसपी लगाया है। खट्टर साहब कह रहे हैं कि 101 पोर्टल तैयार कर दिया हमने। तो अगर पोर्टल से ही सरकार चलनी थी तो फिर मुख्यमंत्री मंत्री अफसरों की जरूरत नहीं, पोर्टल सरकार चला लेगा, फिर जरूरत ही नहीं क्यों अफसर लगाने की काम कर रहे। 8,000 करोड़ का कर्जा हुआ हरियाणा में, और हमारे टाइम सिर्फ हमने 24,000 करोड़ का कर्जा लिया था, और उस 24,000 करोड़ के कर्जे में हमने 4 नए बिजली घर बनाए थे, तब हमने कर्जा लिया था। आज कर्जा है 3.5 लाख करोड़ से भी ऊपर। मैं रिकॉर्ड और दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी कोई नई संस्था बनी नहीं। नया लोगों ने फैसला कर दिया था इनका, जो 75 पार का नारा लगा रहे थे 40 पे लोगों ने समटा दिया। ये तो जो पार्टी किसान हितैषी कह के चौधरी देवीलाल जी का फोटो लेके लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं डवाली के अनाज मंडी रोड पर। आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ो यात्रा, जिसमें 2024 में एक विकल्प है लोगों के पास कि प्रदेश की सरकार की किन योजनाओं से वो इस वक्त जो है नाखुश हैं, और इस बार जो है कांग्रेस ने भरपूर रूप से लोगों का समर्थन करते हुए उनकी सभी समस्याओं को समझते हुए इस बार वायदा किया है कि आप जो है इस बार कांग्रेस का चुनाव करें, और जितनी भी समस्याएं जो है इस वक्त प्रदेश के लोगों को झेलनी पड़ रही है, उन सभी का निवारण जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। यात्रा का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर केवी सिंह जी से हमने बातचीत की है, तो चलिए हमारे सवाल लेकर उन तक चलते हैं और जानते हैं कि वो इन सवालों पर क्या जवाब देंगे। जब हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, आज से करीबन 8.5-9 साल पहले, तब हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, रोजगार देने में, विकास में, हर चीज़ में पहले नंबर पे था। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मौजूदा सरकार जो मोदी साहब की और खट्टर साहब की, वो ये कह रहे थे अमृत काल है, अमृत काल शब्द बोल रहे हैं, पर रियल में ये अमृत काल नहीं है। ये हरियाणा को ऋण काल के दौर में ले गए। जब से हरियाणा बना था 1966 से लेकर 2014 तक, करीबन 36 और 14 50 साल में 60,000 करोड़ का कर्जा हुआ हरियाणा पे, और हमारे टाइम सिर्फ हमने 24,000 करोड़ का कर्जा लिया था, और उस 24,000 करोड़ के कर्जे में हमने 4 नए बिजली घर बनाए थे, तब हमने कर्जा लिया था। आज कर्जा है 3.5 लाख करोड़ से भी ऊपर। मैं रिकॉर्ड और दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी कोई नई संस्था बनी नहीं। नया कोई बिजली घर बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज बना, ना कोई मेट्रो लाइन को आगे बढ़ाया गया। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ये सरकार बताए तो सही कि आपने ये 3 लाख करोड़ का कर्जा लिया किस लिए, कहाँ लगाया। एक कहावत है हमारे यहाँ बागड़ियों में, कर्ज लो और घी पियो। कर्ज लिया, घी पिया, ठाठ कर। तो ये सरकार कर्ज ले रही है और घी पी रही है, ठाठ कर रही है, और बेरोजगारी में धकेल रही है। आज मैं नहीं कह रहा, CMEI संस्था है, वो ये कह रहा है हरियाणा पहले नंबर पे है बेरोजगारी में। 34% बेरोजगारी की दर है हरियाणा के। 1,82,000 पद खाली पड़े हैं। 38 पेपर या तो लीक हो गए या रद्द हो गए। तब ये हालत है तो बेरोजगारी तो होनी ही होनी है। मैडम, बात ये कर रहे हैं कि हम रोजगार देने के लिए, अभी जो मौजूदा बजट आया है उसमें पूंजी निवेश का नाम ही जिक्र ही नहीं है। रोजगार मिलेगा कहाँ से? जब पूंजी निवेश होगा, कोई उद्योग कारखाने लगेंगे तो रोजगार बनेंगे। यहाँ तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने यहाँ अबूब शहर में एक प्रपोजल बनाई थी जो मंजूर हो चुकी थी। किन्नू की इंटरनेशनल मंडी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट,
करीबन वैक्सीन ग्रेडिंग प्लांट जिसमें लोगों को रोज़गार मिलना था वो भी रद्द कर दिया इस सरकार ने। तो बेरोज़गारी आप जो कह रहे हो और उसी बेरोज़गारी के कारण जो आज सरसा दवाड़ी ज़िला जो हमारा है, दवाड़ी शहर या सरसा ज़िला नशे से पीड़ित है। और इसीलिए यहाँ स्थानीय विधायक अमित शाह ने बार बार विधानसभा में जवानी बचाओ किसानी बचाओ मुद्दे को लेकर सरकार से आग्रह किया है, निवेदन किया है, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप इसको पुलिस जिला मुख्यालय बना दो, कम से कम नशे पे तो कंट्रोल हो जाए। और इसी तरीके से हमने 2 जो खरीफ चैनल मंजूर की थी, कालवाड़ा खरीफ चैनल, तिगड़ी वो बना दो तो लोग के किसानों को सुविधा हो जाए। आज मैं नहीं, आप आए हो, सारे मंडी का मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप चक्कर लगाएं, मजदूर से भी बात करें, किसान से भी बात करें, जो दुर्गति हो रही है आड़तियों से भी बात करें। तीन वर्ग जो यहाँ सबसे ज़्यादा, आड़तियों को उनका कमीशन घटा दिया गया, इनको चोर घोषित कर दिया गया कि ये सब चोर हैं। किसानों को भी वो विश्वास नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि पोर्टल पे डालो। आज 2,82,000 किसानों ने पोर्टल पे डाल दिया कि हमारी फसल खराब हो गई। सरकार कह रही है कि हमारे पास आंकड़े आ गए, 17 लाख एकड़ में फसल नुकसान हुई है, पर कि जी हमारा पटवारी जाएगा। पटवारी हमारे 71 गांव में पटवारी टोटल 6 हैं, कब तक पहुंचेंगे? अब उन्होंने एक शोषा और छोड़ दिया जो लोगों को खराब कर किसान को, कि क्षतिपूर्ति सहायक लगाएंगे अपने पार्टी के कार्यकर्ता लगाकर, और वहाँ भी हेरा फेरी करने का जो जायज़ किसान है, जो जिनको जायज़ है उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। इस तरह की सरकार है, इसलिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, हाथ से हाथ जोड़ो। और एक मेन मकसद ये था कि पार्टी के साथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। पहले बाहर जोड़ो यात्रा राहुल जी ने की थी, और जिस तरीके से राहुल जी के साथ जातियाँ हुई सारा देश गवाह है। जिस तरीके की प्रक्रिया हुई है उसमें सभी को एक साजिश और शक नज़र आ रहा है। आज तक ये जो कानून बना आईपीसी जो मान आने का 1860 में बना था, 499 था आईपीसी और सन 1860, और आज तक 1860 तक किसी आदमी को भी सज़ा नहीं हुई। सिर्फ राहुल गांधी जी को भी 2 साल की सज़ा क्यों? ज़्यादा चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है, पर ये साजिश है। पर ये देश जानता है, और ये देश बहुत मजबूत, लोकतंत्र के हमेशा मजबूती के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने ये यात्रा शुरू की है। घर घर जाके हाथ से हाथ जोड़ो, लोगों को जागरूक करेंगे और इस सरकार से पीछा छुड़ाने का काम करेंगे। सर, एक फैमिली आईडी की जिस तरह से बात की जा रही है कि फैमिली आईडी को लेकर बड़ी दिक्कतें आ रही है, और विधायक जी ने भी बहुत प्रयास किए हैं बार बार इस बात को लेकर कि फैमिली आईडी कहीं ना कहीं जो है लोगों के उसमें जो सही जो ब्यौरा है वो ना दिया होने के कारण गरीब जो है वो जो फ़ायदे से वंचित रह जाते हैं, जबकि जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है उन्हें इस बात का फ़ायदा मिल रहा है। हमारा सबसे बड़ा, हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी विधानसभा के अंदर, आपके स्थानीय विधायक अमित शाह ने भी ये मुद्दा उठाया था, और हुड्डा साहब ने इसको बात को कहा था कि ये जो 3 PPP है ये पब्लिक परमानेंट परेशान पत्र बन के रह गए हैं, और हमारा राज आएगा इसमें। खास तौर पे जो हम लोगों को ये दे रहे हैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार बनने पे पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को ख़त्म किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या इस बीमारी की जड़ ये प्रॉपर्टी आईडी है। अब सरकार कहती है कि जी अपने को अगर किसी का गलत हो गया तो पोर्टल पे डालो। मैं आपको ऐसे सबूत दूंगा जिन लोगों ने 10-10 बार पोर्टल पे रेक्टिफिकेशन के लिए डाल दिया पर उनको अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो हमने सरकार से मांग की कि चलो आपसे गलती होगी, अगर वो उसको कम से कम उसको मैनुअल ठीक करने की तो इजाज़त दे दो, कि ना मैनुअल की कोई इजाज़त नहीं है और पोर्टल काम चलता नहीं, ना पोर्टल से ठीक हो रहा। तो हम लोग जनता से वायदा है हमारा, हरियाणा की जनता से, अगर कांग्रेस का राज अगर नहीं है, अगर शब्द कोई भी मैं काटता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस आएगी और हम एक कलम के साथ इसको जो फैमिली आईडी इसको रद्द करेंगे। और उसके साथ साथ हमने एक जनता से फिर वायदा किया है कि जिन लोगों की इस फैमिली आईडी के कारण बुढ़ापा पेंशन कटी है, उन लोगों बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन जिस दिन से कटी है उस दिन का सारा अमाउंट ब्याज के समेत उनके खातों में डालेंगे, चाहे वो 2 साल का है 3 साल का। और इसके साथ साथ हमारा एक वायदा भी है कि हम बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपया महीना देंगे, ये भी हमारा वायदा है। हमारा दूसरा वायदा है कि हम
300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। इस तरह के कई फैसले हैं। गरीबों के लिए 100 गज के प्लाट, किसी गरीब से पूछ लो, इन 8 साल में किसी को भी एक भी प्लाट मिला हो, एक भी मकान मिला हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जहाँ किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है, छोटा दुकानदार भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, पर सबसे ज़्यादा बुरी हालत है वो है मजदूर की, जो भूमिहीन आदमी है। आज अब आप एक में सरकार ने ये नहीं सोच रही कि जिस जमींदार के गांव में फसल बर्बाद होगी, किसान को तो चलो मान लो कुछ ना कुछ आप मुआवजा दे रहे हो, उस फसल पे जो मजदूर निर्भर था उसका क्या हुआ। तो हमारा फैसला है कि अगर हम कांग्रेस सरकार बनेगी, सरकार के साथ जितना किसान को मुआवजा मिलेगा उसी के साथ हमने कम से कम 15 या 20% हम भूमिहीन मजदूरों को भी मुआवजा देंगे, ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हर वर्ग आज जो है प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है, सीधी सुनवाई नहीं हो रही है किसी की भी, तो आने वाले समय में इलेक्शन है, लोगों के पास एक जवाब है, आने वाले समय में वो किसकी सरकार का चुनाव करते हैं, तो लोगों से कोई खास बातचीत कहना चाहें आप? नहीं, लोगों से हमने पहले कहा आप तुलना कीजिए, सिर्फ हमारी बात पे विश्वास मत करें, आप तुलना करें। आपके सामने आज 9 साल पहले हुड्डा साहब का 10 साल का राज था, उस पर आप नज़र दौड़ाएं, आंकड़े सबूत किसी से आप पूछें, उसमें कोई वर्ग कभी भी हड़ताल पे नहीं बैठा। अगर किसी की समस्या था, मैं भी ओएसडी था उस वक्त, हम फौरी तौर पे उस वर्ग से बात करके उसको समाधान कर दिया करते थे, कभी सड़क पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे पहले एक राज और भी था जिसका नाम लोकदल का राज है, वो तो एक और भी तरह तानाशाही राज था, वहाँ तो नशे का बोलबाला था। आज ये नशे की जो हालात है, इस नशे को पैदा करने वाले कौन थे? उस लोकदल ही था जिसने अफीम और बुर्की, और उन्होंने किया क्या? जब सत्ता मिली उन लोगों को, अपने आप को आर्थिक रूप में मजबूत किया, अपने आप को राजनीतिक तौर पे मजबूत किया, अपने आप को आर्थिक और राजनीतिक तौर पे मजबूत करके लोगों पे झूठे केस बनाकर प्रताड़ित करके एक डर का माहौल पैदा करने का काम किया। तो आज लोग ऐसी पार्टियों को मुंह नहीं लगाएंगे। हरियाणा में विकल्प है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में एक स्पष्ट, बहुत स्वच्छ, अच्छा जो 36 बिरादरी के लोगों को चेहरा पसंद है, जिसको लोगों ने आजमा चुके हैं, और उसका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र को बचाओ, हरियाणा सरकार जो है, जो निकम्मी इससे पीछा छुड़ाओ, और 36 वर्ग लोगों के भले के विकास के लिए एक ही रास्ता है, कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिएगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करें, जो आज से 9 साल पहले ठाठ थे हरियाणा में। आज आपके सामने सबसे बड़ी समस्या, जो हमारे हरियाणा का गौरव थे खिलाड़ी, आज वो खास तौर पे हुड्डा साहब ने जो एक नीति बनाई थी, पदक लाओ और पद पाओ। जो बच्चे, लड़के लड़कियां पदक लेके आते थे, आज जो मिनिस्टर बने बैठे हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ही डीएसपी सेलेक्ट हुए थे, जिसका नाम है संदीप सिंह। उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डीएसपी लगाया था। आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, उनको भी डीएसपी पद पे दिया था। और आज हमारी बहन बेटियां जो गोल्ड मेडल लेके आ रही है, वो दुहार लगाती फिर रही है, और उनको आज कुछ नौकरी नहीं मिली। तो हम वायदा करते हैं उन खिलाड़ियों से भी कि हरियाणा में कांग्रेस का राज बनने के बाद वही नीति, पदक लाओ और पद पाओ। और उसके साथ साथ हम एक और काम किया करते थे, इसका उदाहरण आपके सामने, करीब संत नगर से सरदारा सिंह हमारे हॉकी के कैप्टन हुआ करते थे, जो अपनी राष्ट्रीय हॉकी की टीम थे, तो वो गोल्ड मेडल लेके आए हॉकी की टीम, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको डीएसपी सीधा भर्ती किया। और डीएसपी सिर्फ डीएसपी नहीं, 5 करोड़ रुपया इनाम के तौर पे भी, यहाँ तक भी नहीं, उस गांव को भी 1 करोड़ रुपया दिया ताकि गांव का भी विकास हो सके। क्योंकि जो इतना बड़ा गांव ने एक हीरा पैदा किया, अगर उस गांव में कोई आए और उस गांव की हालत भी दुर्दशा हो, तो लोग देखे कि खुद को उसको तो मिला, गांव क्या है। तो इसने बोला कि नहीं, गांव की भी जो सूरत है, वो सूरत और सीरत बदलनी चाहिए। तो उस वक्त 1 करोड़ रुपया करीवाड़ा गांव को भी दिया। ये हमारी सोच थी। इनकी सोच, हाँ एक बात जरूर है, मैं मानता हूँ कि इनके पास संस्कृत के, हिंदी के नामकरण बहुत अच्छे हैं।
नामकरण एक से एक अच्छी योजना का नाम बहुत खूबसूरती से निकालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस चीज़ के लिए तो इनको भारत रत्न देना चाहिए, कोई कुछ भी हो। महाग्राम, सर मैं यही सवाल करने वाली थी आप। महाग्राम, गंगा जाओ, महाग्राम नहीं महासंग्राम हो रहा है वहाँ। सड़कों में बुरी हालत, धूल उड़ रही है। आज से कब महाग्राम का वो बोर्ड वो उद्घाटन किया, ना सीवरेज है, ना पीने की पानी व्यवस्था है, ना गली टूटी हुई, ये है महाग्राम। तो वहाँ तो महासंग्राम शुरू हो गया, महाग्राम नहीं हो गया। तो ये नामकरण बहुत अच्छे करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं पार्टी को हम कोशिश करेंगे सरकार से कि भी भारत रत्न दिया जाए इस चीज़। सर आप जैसे योजनाओं की बात कर रहे हैं कि नामकरण बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लगातार योजनाएं जो हैं, जैसे अपने आप को किसान हितैषी जो है बीजेपी कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, तो योजनाएं लगातार बहुत निकालती है, लेकिन धरातल स्तर पर वो कितनी लोगों तक पहुंच पाती हैं, तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी वो, क्योंकि जिस तरह से किसान वर्ग ही सबसे ज़्यादा जो है धरने पर बैठा है। एमएसपी को लेकर अगर बातचीत करें तो एमएसपी को लेकर भी किसान जो है, सरसों की खरीद जो है वो एमएसपी पर नहीं हो रही है, तो उसे लेकर भी बहुत चिंतित है किसान। नहीं, मैंने अभी यही तो बात किसानों के सामने रखी थी आपके आने से पहले कि सरकार ने इसका नाम रखा है न्यूनतम समर्थन मूल्य। उच्चतम समर्थन मूल्य नहीं है ये, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो न्यूनतम, तो न्यूनतम का मतलब ये हुआ कि इतना तो इनको मिलना चाहिए, कम से कम, है ना। अगर इसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होता 5450, फिर से उससे कम मिलता तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम रखा है उन्होंने। अब न्यूनतम से भी न्यूनतम में चले गए आप। 5450 आप घोषित कर रहे हो और बिक रहा है 4800, तो फिर इस न्यूनतम की क्या कीमत रही। ये 4850 तो ये बगैर न्यूनतम के ही मिल जाएंगे। ये तो इन आड़तियों की मेहरबानी है जो खरीद रहे हैं। अगर ये भी अगर थोड़ा सा हाथ खींच लेते तो किसान की तो 4-4 दिन से बैठे, मतलब जितना वो यहाँ बैठा है उससे मेरे ख्याल में 4 दिन यहाँ रहेगा, 1000-1200 रुपये तो वो खर्चा लगा के और चला गया। उसको 4800 भी नहीं मिला मेरे ख्याल में, उसमें 100 रुपये और काट दो उसके। तो ये हालात पैदा कर दिए। उसमें उसकी मैक्सिमम लिमिट समझ कर दी। प्राइस की तो मैक्सिमम लिमिट नहीं है, खरीद की मैक्सिमम है। 25 क्विंटल से ज़्यादा नहीं लेंगे। ट्राली में 40 क्विंटल आता है। एक आदमी 30 किलोमीटर से ट्रैक्टर लेके आएगा, उसमें चाहे 25 क्विंटल है चाहे 40 है, तेल तो उतना ही जलना है, ठीक है। अगर वो 40 लेके आ गया तो 25 तो बेचे स्पोर्ट प्राइस पे, और वो 25 डाल के 15 फिर यहाँ लेके आए एक हफ्ता से। अभी मेरे ये भाई यशवर्धन मेरे से कह रहे थे कि जी पड़ोसी गांव को पंजीकरण तो अलाउड है पर खरीद अलाउड नहीं है। मतलब पंजीकरण में तो आपने अलाउ कर दिया, वो पथराड़ा गांव से लेके आ गया कि पंजीकरण तो करा रखा है और खरीद कर नहीं रहे। तो ये तो ऐसी सरकार है, सिर्फ कागजों पे चल रही है। पर अगर पोर्टल का ये खट्टर साहब कह रहे हैं कि 101 पोर्टल तैयार कर दिया हमने, तो अगर पोर्टल से ही सरकार चलनी थी तो फिर मुख्यमंत्री मंत्री अफसरों की जरूरत नहीं, पोर्टल सरकार चला लेगा, फिर जरूरत ही नहीं, क्यों अफसर लगाने के काम कर रहे हैं। तो मतलब ये सरकार कुछ है ही नहीं। मतलब इनको इसको हुड्डा साहब ने 2 नाम दिए थे कि ये सिर्फ यू टर्न की सरकार है, आज घोषणा करती है कल वापस ले लेती है। दूसरा ये एक फीता काट सरकार है कि हमारी योजनाएं थी, हमने नींव पत्थर रखे गए, या तो उन्होंने रद्द कर दिया, या बनने के बाद फीता काट के वाह लूटने की सरकार है। और सरकार कुछ है नहीं, बहुत बुरी हालत है। और मुझे पूरा, ये तो पिछली बार भी लोगों ने फैसला कर दिया था इनका, जो 75 पार का नारा लगा रहे थे 40 पे लोगों ने समटा दिया। ये तो जो पार्टी किसान हितैषी कह के चौधरी देवीलाल जी का फोटो लेके लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी, जिसको हम जजपा कहते हैं, वो चुनाव से पहले जो नारा दिया करती थी कि हम बीजेपी को यमुना पार छोड़ के आएंगे, और वही पार्टी अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में गोदी में बैठकर सिर्फ हरियाणा को एक ही चीज़ दे के गई है जजपा, और कुछ नहीं दिया, वो है भ्रष्टाचार। मैं नहीं कह रहा तहसील में चले जाओ, एनडीसी में, नगर पालिका में चले जाओ, पुलिस पे थाने में चले जाओ, 3 मेन बैंक में आपसे, बाकी चलो छोड़ो इन चीज़ों को। बाकी घोटाले तो बहुत घोटाले हैं, कहीं शराब घोटाला है, कहीं सड़क घोटाला है, कहीं कमीशन, वो तो ज़्यादा लंबी चौड़ी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, और उसका तो आदान प्रदान विधानसभा में लाइव हो चुका, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। तो मैं आपके माध्यम से जनता से यही उम्मीद करूँगा, एक सुनहरी मौका है, इस भ्रष्ट और जो सरकार जो है, जो फेल हो चुकी सरकार हर फ्रंट पे, इससे पीछा छुड़ाएं। और कांग्रेस एक बहुत 10 साल बहुत अच्छा राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था, हुड्डा साहब का राज बनाएं और सब सुखी होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ।